हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप काफी अच्छे होंगे। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त निशांत गोयल स्वागत करता हूं वेद स्टडी ग्रुप के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। हमारे स्टैटिक जीके के अंदर टॉपिक आता है बुक्स से रिलेटेड। इससे पहले हमने बुक्स से पार्ट फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। आज उसी के अंदर बुक्स का पार्ट सेकंड करने जा रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट बुक्स हमारे एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, बुक्स है उसके ऑथर कौन है पूछा जाता है, उसी का हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं आज। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कालिदास। कालिदास है रघुवंश महाकाव्य के। कालिदास ने रघुवंश के भी हैं, मालविका अग्नि हैं, उन सभी के कौन है रचनाकार? कालिदास हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अर्थशास्त्र किसकी कृति है? तो अर्थशास्त्र आप सभी को पता होगा, एक तो लिखी थी एडम स्मिथ ने, वो तो उन्होंने लिखी थी मुद्रा से संबंधित थी, लेकिन जो राज व्यवस्था पर आधारित थी अर्थशास्त्र वो लिखी थी कौटिल्य ने। याद रखना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कौटिल्य द्वारा लिखी गई है अर्थशास्त्र की कृति है, जिसमें उन्होंने राज व्यवस्था के बारे में, प्रजा के बारे में, उनके बारे में बात करी है। कौटिल्य, जिन्हें विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट बात करें, हर्ष चरित्र पुस्तक के लेखक हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाणभट्ट। हर्षचरित्र बुक के लेखक हैं बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अष्टधाई निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पाणिनि। पाणिनि की है अष्टाध्यायी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई है? तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं कि कौन सी बुक है जो कालिदास ने नहीं लिखी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मत्स्य कटिकम। ये कालिदास के द्वारा नहीं लिखी गई है। बाकी रघुवंशम, ऋतु संहार, मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम, ये सारी बुक किसकी है? कालिदास जी के द्वारा लिखी गई हैं। नेक्स्ट आता है कि चरक संहिता निम्न में से किससे संबंधित है? तो चरक संहिता का संबंध कला से है, विधि से है, राजनीति से है या चिकित्सा से संबंधित है? वो बुक किस पर्पज के लिखी गई थी? तो चरक संहिता है चिकित्सा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बीजक निम्नलिखित में से किसकी कृति है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कबीर दास जी की है बीजक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पद्मावती कथा के लेखक हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जायसी। जायसी हैं पद्मावती कथा के लेखक। नेक्स्ट आता है, काव्यादर्श नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दंडी। दंडी के द्वारा काव्यादर्श नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। नेक्स्ट आता है इसके बाद हमारे सामने नागनंद, प्रियदर्शिका एवं रत्नावली निम्नलिखित में से किसकी रचनाएं हैं? तो नागनंदन, शिवदशी, प्रियदर्शिका और रत्नावली ये किसके द्वारा रचनाएं लिखी गई है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हुमायूं नामा किसकी कृति है? तो हुमायूं नामा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुलबदन बेगम की है हुमायूं नामा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मिताक्षरा किसकी रचना है? मिताक्षरा किसकी रचना है, किसके द्वारा यह बुक लिखी गई है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखी गई है मिताक्षरा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। मिताक्षरा का संबंध किससे है? विज्ञान से संबंधित है, हिंदू विधि से संबंधित है, हिंदू दर्शन से संबंधित है या खगोल शास्त्र से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिंदू विधि से संबंधित है। मिताक्षरा का संबंध है हिंदू विधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लीलावती पुस्तक संबंधित है। लीलावती पुस्तक जो है उसका संबंध किससे है, वो किससे बिलोंग करती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गणित से संबंधित है लीलावती पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी का संबंध है, यही पता होना चाहिए वो किस फील्ड से बिलोंग करती है। तो संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी का जो संबंध है वो है ऑप्शन नंबर डी, व्याकरण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम है, ये सभी को पता है। महाभारत जो ग्रंथ है वो विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक ग्रंथ है और इसके रचयिता थे महर्षि वेदव्यास जी थे, लेकिन इसका मौलिक नाम क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जय संहिता इसका मौलिक नाम है महाभारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
बुद्ध चरित्र निम्नलिखित में से किसकी कृति है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अश्वघोष की है बुद्ध चरित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, महाभाग्य किसकी कृति है? तो महाभाग्य जो है ये ऑप्शन नंबर बी पतंजलि की क्या है? कृति है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट आता है नीति शतक के लेखक कौन है? तो नीति शतक के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी भर्तृहरि क्या है? नीति शतक के लेखक हैं भर्तृहरि। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। वृत्त संहिता के रचनाकार हैं, तो वृत्त संहिता के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर बी आता है वारामहीर क्या है? वृत्त संहिता के रचनाकार है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट आता है कि किराता रिजियन नियम की किसकी कृति है? किराता निर्जयम की किसकी कृति है? ये किसके द्वारा लिखी गई है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भारवी के द्वारा लिखी गई है। किरत अर्जुनियम किसकी है? भारतवी की लिखी हुई है। नेक्स्ट आता है मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो मुद्रा राक्षस जो है 73 बी विशाखा दत्त की है। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त की है ये कृति, रचना है लिखी हुई। नेक्स्ट आता है दश कुमार चरित्रम किसकी रचना है? दश कुमार चरित्रम के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी दंडी की रचना है दश कुमार चरित्रम। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट आता है पंच सिद्ध अंतिका के लेखक कौन है? पंच सिद्ध अंतिका के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वारामहीर के लेखक हैं। वारामहीर इसके लेखक है पंच सिद्ध अंतिका के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें वत्तमिलास प्रशम किसकी रचना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी महेंद्र बर्मन की है वक्त विलास पद्म नवम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें स्वपन वासवदत्तम के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भास। ये बुक्स के नाम ऐसे ही हैं, आपको बस इनको याद करना ही पड़ेगा क्योंकि पूछी जाती है कई बार। ये कुछ करंट की बुक्स भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये कुछ ऐसी बुक्स हैं जो राजाओं महाराजों के द्वारा या पुराने टाइम के अंदर हिंदी साहित्य के अंदर जो लिखी गई थी वो बुक्स है। पृथ्वीराज राशि के लेखक हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी चंदन वरदाई पृथ्वीराज राशि के लेखक हैं। नेक्स्ट आता है कृपाल कुंडला के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई थी। कृपाल कुंडला के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। गण देवता किसकी रचना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ताराशंकर बंदोपाध्याय। ये इनके द्वारा लिखी गई रचना कौन सी है? गण देवता, याद रखना है गण देवता है ताराशंकर बंदोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें चरित्रहीन किसकी रचना है? काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई है। शरद चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई है चरित्रहीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें गुलबदन बेगम द्वारा रचित पुस्तक, गुलबदन बेगम के द्वारा कौन सी पुस्तक इसमें से लिखी गई थी? तो आपके बताया हुमायूं नामा जो बुक लिखी गई है वो गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक है, मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक कौन सी बुक लिखी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इंडिका बुक किसके द्वारा लिखी गई है? मैगस्थनीज के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट बात करें परिपल्स ऑफ एरिथियन सी का लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं है पैरिसिस ऑफ एथेंस के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कालिदास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बीजक जो है वो कालिदास के उपनिषेधों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना की गई थी। वाल्मीकि ने जो रामायण ग्रंथ लिखा था वो किसमें लिखा था? हिंदी में, संस्कृत में, अवधी में या मैथिली भाषा में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है संस्कृत भाषा में लिखा गया था वाल्मीकि जी द्वारा रामायण ग्रंथ। और तुलसीदास जी द्वारा क्या लिखा गया था? रामचरितमानस लिखा गया था, तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है? तो कालिदास ने कौन सी कृति इनमें से नहीं लिखी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सरिपुत्र
पराक्रम ये कालिदास की नहीं है, बाकी ऋतु संहारम, मेघदूतम, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है, मालविका अग्नि, ये सारी किसकी है? कालिदास जी की हैं। तो सरिक पुत्र पराक्रम ये कालिदास जी की नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है? तो मालविका अग्नि है, ऋतु संहार है, कादंबरी विक्रमोशम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कादंबरी कालिदास जी के द्वारा नहीं लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं? पाणिनि ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बाखरनामा मूल रूप से लिखा गया है कौन सी भाषा में लिखा गया है? बाबरनामा जो लिखा गया है, बाबरनामा मूल रूप से कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तुर्की के अंदर लिखा हुआ है बाबरनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कथा सरित सागर के लेखक कौन है? कथा सरित सागर के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, सोमदेव के द्वारा लिखी गई है कथा सरित सागर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आता है, प्रसिद्ध ग्रंथ लीलावती प्राचीन भारत के किस विषय से संबंधित है? रसायन, दर्शन, गणित और चिकित्सा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गणित से संबंधित है। लीलावती प्राचीन भारत के गणित से दर्शन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी गणित से संबंधित है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आता है, विक्रमादेव चरित्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विलन के द्वारा लिखी गई है। विक्रमादेव चरित्र पुस्तक के लेखक है ऑप्शन नंबर बी, विल्हन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कामसूत्र के लेखक कौन है? तो इसके लेखक आप सभी को पता होनी चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट बुक है, वात्स्यायन के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, वात्स्यायन के द्वारा लिखी गई है कामसूत्र पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ऑप्शन नंबर 95 आता है, इंडिका पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है इंडिका पुस्तक। बहुत बार पूछी गई है एग्जाम के अंदर, इंडिका पुस्तक किसने लिखी है? मेगास्थनीज ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है? तो अर्थशास्त्र जो है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है ऑप्शन नंबर सी, राजनीति पर लिखी हुई है। ध्यान रखना, अर्थशास्त्र जो कौटिल्य पंडित की बात करें, कौटिल्य जी के द्वारा लिखी गई थी, विष्णुगुप्त के द्वारा लिखी गई थी, वो राजनीति पर आधारित थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कबीर के दोहे के संग्रह का क्या नाम है? कबीर के दोहों के संग्रह को क्या कहते हैं? बीजक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, कबीर के दोहों के संग्रह का नाम है बीजक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जायसी ने निम्नलिखित में से किसकी रचना की है? तो जायसी ने, ऑप्शन नंबर डी, पद्मावत की रचना किसने की थी? जायसी ने की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कालिदास कृति मालविका अग्नि क्या है? एक कविता का संग्रहण है, उपन्यास है, नाटक है या लघु संग्रहण है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक नाटक है मालविका अग्नि, जो कालिदास जी के द्वारा रचित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो लीजिए बच्चों, आज हमने अपनी बुक्स का भी एक शतक पूरा कर लिया है। इसी प्रकार से हम सेंचुरीज और करते रहेंगे कंप्लीट सभी टॉपिक्स की। तो आज का 100 नंबर क्वेश्चन है हमारे सामने, प्राचीन भारत के किस ग्रंथ के लेखक विष्णु शर्मा हैं? तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा, पंचतंत्र। पंचतंत्र जो है उसके रचनाकार कौन है? विष्णु शर्मा है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आप सबके लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में कुछ और करंट्स की बुक्स के साथ हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।